आज जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 या फिर इसके किसी भी एग्जाम में जो है आप जब परीक्षा देते हो इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं, वो जो हर एक मतलब कि हर कक्षा में आते हैं, यानी हर क्लास में, क्लास 10 से जो शुरू हो जाते हैं। और बोर्ड परीक्षा यानी किसी भी एग्जाम में आप जब किसी भी परीक्षा को दोगे तो उसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रोल होता ही है। तो आज जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल आखिरी तक जो है जितना हो सकता है वहां तक जो है खत्म करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। अब जो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब ये होता है ये होता है नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन, नरेशन का मतलब होता है कथन। जो कथन होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कि शुरू करते हैं जब, यानी सबसे पहले तो यहां से जो है क्या करते हैं कि he said to me, comma, inverted comma, Ram is my brother, Ram is my brother, Ram is my brother। यानी कि जो है इसमें तो सबसे पहले इसको पहचानना है, ये जो पूरा लिखा है ये पूरा सेंटेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये जो पूरा सेंटेंस है ये यहां तक इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब इसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक देखो यानी इसके भी दो पार्ट होते हैं, यानी एक पार्ट ये होता है, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हैं, स्पीच, या फिर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी ये जो होता है इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, या क्या कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। अब ये जो दूसरा वाला भाग है इसका जो वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। इसको जो है अच्छे से पहले इतना जो है रिपोर्टेड वर्ब। अब देखो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि कुछ इसके वो होते हैं निशान, मार्क, जैसे कि ये जो निशान होता है, ये निशान होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमा, क्या बोलते हैं कॉमा। और ये वाला निशान होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, बिगिन। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और जो है ये वाला क्वेश्चन जो होता है इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा ये होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क।
यानी इतने जो है जो मार्क होते हैं, जो निशान होते हैं, इनको सबको बताना चाहिए। ये देखो जो ये लगा होता है, ये वाला इसको बोलते हैं कॉमा, ये वाला जो है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और ये वाला जो लगा है ये वाला इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये फुल स्टॉप है, और ये वाला निशान इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये वाला निशान को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को बनाने में इतने जो है जो इतने मार्क जो होते हैं, जो इतने जो चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग होता है। इतना सब कुछ जो बिल्कुल बेसिक बात है, इतना सब कुछ मान लो सबको पता होता है, और नहीं पता तो इसको अच्छे से जो है समझ लो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके अलावा आप जो है शुरू करते हैं बेसिक सेंटेंसेस को जो है बताते हैं कि कैसे क्या होता है। यानी ये अब हो गई इसकी नॉर्मल बातें। अब ये सेंटेंस शुरू करते हैं, यानी ड्रामा सेज कविता, ड्रामा सेज कविता, कविता मोहन इज गुड बॉय, मोहन इज गुड बॉय, मोहन इज गुड बॉय। सबसे पहले सेंटेंस को यहां से समझते ही क्या क्या है। देखो मैंने बताया था ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब की ये वर्ब हो गई, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये हो गए रिपोर्टेड वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड वर्ब का। इधर वाला सेंटेंस होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इधर वाला सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड वर्ब होता है। अब यहां से जो है शुरू करते हैं कि इसको अगर बहुत आसान भाषा में कि जैसे यदि यहां से इसको समझने इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है पता होना चाहिए अच्छे से। नोट यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का स्पीच या वर्ब एक बात होती है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलते हैं। मतलब अगर क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो क्या होगा रिपोर्टेड ये वाला जो आगे वाला जो सेंटेंस होता है, यानी हमेशा जो सेंटेंस बनाना है जब इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है, इस वर्ब पे। कैसे कि अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कहाँ में होगी, प्रेजेंट में होगी या फिर कहाँ में होगी, फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसका जो है वाक्य जो है यानी उसको टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदला जाता है। जैसे इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जब नहीं बोलेंगे जब तक ये कहाँ नहीं होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होगी। बात जो है समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से जो है शुरू करते हैं और जो है अगर इसको बनाना है यानी सबसे पहले अच्छा इसको समझने इसको जो है देखने का तरीका भी है, मतलब कि कैसे जान पाओगे, समझ कैसे पाओगे। देखो किसी भी सेंटेंस में देखो ये होता है से मतलब होता है कहना। अगर ये कहीं लिखा है से मतलब होता है कहना, और कहना होता है और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी से या सेज अगर लिखा होगा तो ये कहाँ होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और अगर से की क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है सेड। अगर कहीं भी यानी सेकंड फॉर्म सिर्फ कहाँ होती है पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है केवल जब जितने भी 12 टेंस हैं 12 टेंस में केवल सेकंड फॉर्म एक जगह लगती है, कहाँ लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर कभी भी सेड लिखा होगा तो सेंटेंस कहाँ हो गया, पास्ट में हो गया। अगर से या सेड लिखा होगा तो कहाँ हो गया, प्रेजेंट में हो गया। हालांकि कुछ कंडीशन होती है जैसे डिड के बाद में फर्स्ट वो आती है तो इतना ज्यादा कुछ होता
क्या होती है, सेडी होती है। तो यानी अगर ये फॉर्म नहीं भी आएगी तो सेंटेंस पास में हो जाएगा। अगर ये फॉर्म है से या से तो क्या होगी, जो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा। अब इसके बाद अगर विल भी लिखा है, विल या फिर शैल, विल या शैल लिखा है, इसके बाद अगर वर्ब की यानी कि से लिखा है तो जाहिर सी बात है विल या शैल कहाँ आता है, फ्यूचर में आता है। तो अपने आप इसमें कोई बताने की बात नहीं है कि जो अगर विल या शैल है तो सेंटेंस फ्यूचर में होगा, तब बदलने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। अब इतनी बात तो बिल्कुल बेसिक है, यानी इतना तो सब मतलब कि क्या है, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर से है या सेस है या विल है या शैल, इसके बाद से लिखा है तो कभी भी जो है सेंटेंस को बदल, मतलब जो है कभी भी इसको जो है ये वाला जो सेंटेंस है जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको देख कर इसको नहीं बदलते, यानी इसका जो टेंस है, टेंस नहीं बदला जाता है। अगर पास्ट में होगी तो बदला जाएगा। इतनी बात जो है अच्छे से, अगर नहीं पता है तो अच्छे से जो है आराम से जो है अच्छे से समझ लो कि अगर से है या सेस है या विल से है या शैल से है तो सेड यानी कि वो उधर वाला जो है बदला नहीं जाता है, मतलब कि मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको नहीं बदलते हैं। अब देखो नहीं बदलते हैं। अब इसको जो है पहला यानी फर्स्ट स्टेप जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट मतलब क्या होता है, इसे लिखा है रामा सेज, कमांड में बिगिन ही, रोहन राइटिंग, रोहन रोट आ लेटर, रोहन रोट आ लेटर। अब देखो सबसे बनाना है, अगर सेज ही है, सेज के बाद कुछ नहीं है, यानी क्या होगा, अगर सेज ही लिखा है तो क्या लिखोगे, रामा सेज का सेज ही लिखोगे, सेज और कमांड को दो और याद रखना है, यानी कभी भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उनमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा एंड कॉमा जब कहीं है तो उसको हटाकर, कब, नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा एंड कॉमा हटाकर के दैट का प्रयोग करते हैं। यानी क्या करना है, रामा सेज कॉमा को उठाया कर दिया दैट, क्लियर होना चाहिए। रामा सेज है, इसको बनाने के लिए रामा सेज और कॉमा हटा के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख दिया, दैट। अब लिख लो आगे, रोहन रोट ए लेटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, पहला ही टाइप है। अब देखो यानी ये मिटा देते हैं तो समझ गए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अब एक सेंटेंस बोलते हैं जैसे रमन सेज कविता प्लेस फुटबॉल। अब देखो इसको रहना है बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे ऊपर वाला है बिल्कुल सेम, इसको रहना है तो रमन सेज है तो सेज ही लिख लो आराम से, सेज कॉमा हटा के दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, और दैट याद में कविता जो लिखा है कविता ऐसे लिख लो आराम से, कविता प्लेस, कुछ करना ही नहीं है, प्लेस फुटबॉल, FOOTBALL, यानी बन गए। यानी ये जो पहला टाइप था, पहला टाइप, इसमें जो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा मतलब इस तरह का अगर सेंटेंस है तो कुछ करना नहीं है, बस ध्यान लगाओ सेंटेंस को जो है आगे उतार दो। अब देखो इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का जो है, इसी में जो है यही टाइप में एक जो सेंटेंस और होता है, जैसे मान लो इसका आप सेकेंड टाइप रख लो, सेकेंड टाइप जैसे राहुल सेज टू करण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, माया
is a beautiful girl. माया राहुल से तुम करण माया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो इसको करना है तो क्या करना है, सबसे पहले राहुल लो। अब देखो अगर से या फिर से या फिर सेज के बाद क्या लगा होगा, टू। सेज या से टू के बाद इनके बाद से या सेज के बाद टू आता है, तो फिर यहाँ पर टिल अगर देखो एस लगा होगा, एस नहीं लगा होगा तो नहीं लगाएंगे, अगर लगा होगा एस तो एस भी लगा लेंगे। टिल्स क्लियर। यानी अगर एस लगा होगा तो नहीं, मतलब नहीं लगा होगा तो मत लगाओ, एस लगा होगा तो एस लगा दो। और सेज यहाँ पर क्या लिखना है, टिल या टिल्स, यानी जैसी कंडीशन होगी, जैसे कि राहुल लिखा है, सेज लिखा है, तो सेज लिखा है तो दिक्कत नहीं होगी। सेज को अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लोगे टिल्स करण, यानी राहुल टिल्स करण। अब कमेंट वर्ड आगे क्या लगोगे, दैट। अब माया, तो माया लिख लो से आराम से, माया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। माया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राहुल says to Karan, Maya is a beautiful girl. तो राहुल tells Karan that Maya is a beautiful girl। यानी बिल्कुल सिंपल सा है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और बताते हैं अच्छे से। अब जैसे कि राहुल he says to राधा कमेंट को begin। she is washing her clothes। she is washing her clothes। अब देखो ये सेंटेंस है बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी he says to है, says to इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे, he says हो जाएगा tells, he tells और कमेंट हो रही है क्या लिखेंगे, ये he tells राधा, इतना क्लियर है, he tells राधा। कमेंट हो रही है that लगा दिया। अब क्या है, she is है तो इसी आराम से लिखा दो, she is washing her clothes, यानी he tells राधा that she is washing her clothes। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस है, यानी ये सेकंड टाइप था और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से इसको जो है बना सकते हो। अब देखो इसी का जो एक टाइप इसमें और बचता है उसको बताते हैं, ठीक है ना, क्लियर है कि अब देखो टाइप नंबर 3, इसी का टाइप नंबर 3 क्या होता है, इसे लिखा है रवि विल से राधा has been watching movie for 1 hour। अब देखो इसको लिखना है रवि, अब विल से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, विल से लिख लो और से का से ही लिख लो। कमेंट वर्ड आगे दैट, अब क्या लिखा है राधा, तल आगे राधा हैज का हैज लिख लो, हैज बीन वाचिंग वाचिंग मूवी फॉर 1 hour। कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब बिल्कुल सेम टू सेम है। विल से है तो विल से लिख लिया। अब देखो एक इसका और सेंटेंस आता है एक पार्ट, यानी मोहन विल से टू कविता
गीता, गीता will be reading, reading. क्लियर? ऐसा सेंटेंस है तो मोहन विल से टू कविता कॉमन ऑफ वीकेंड, गीता विल बी रीडिंग। यानी इसको लिखने के लिए मोहन विल तो विल ही से से टू है तो बस वही काम, कविता है तो आराम से लिया कविता, और कॉमन वन आगे दैट। अब गीता, गीता विल का विल लो, विल बी रीडिंग। यानी इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें जब अगर आप थोड़ा बहुत भी यानी हाई स्कूल में भी होगा, कहीं भी नहीं गए पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। यानी यहाँ तक कि डायरेक्ट यानी नरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मैंने जो तीन टाइप बता दिए, सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस यानी जो विदाउट टू थे, टू वाले और फ्यूचर वाले। अब यहाँ से आप बात शुरू करते हैं कि अगर टेंस कहाँ किसमें होगा, मतलब कि पास्ट में होगा। सेंटेंस अगर कहाँ होगा, पास्ट में, तो कैसे बनेंगे? पास्ट में बनाने के लिए अब देखो, अगर सेंटेंस पास्ट में है, कहाँ पे? पास्ट में, पास्ट में। अब देखो यानी क्या होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा लिखवा देते हैं अच्छे से। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो ज्यादा अच्छा है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इस प्रकार बदलते हैं या निम्न प्रकार से बदलते हैं, निम्न प्रकार से